वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया ट्रेलर आया है। ट्रेलर का नाम है आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 मूवी है ये, और इसका हम लोग ट्रेलर का रिव्यू करने वाले हैं। आर्टिकल 370 मूवी का ट्रेलर आज ही रिलीज हुआ है, और ये मूवी इज प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य धार एंड लोकेश धार। ये इनका डायरेक्टर है आदित्य सुहास जंबावले। आदित्य सुहास जंबावले इज अ नेशनल अवार्ड विनर। इनकी एक फिल्म आई थी, उसका नाम था बाबा बाबा ऐकताय ना। इट्स अ मराठी मूवी। इनको उसके लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। ये एक शॉर्ट फिल्म था, शॉर्ट मूवी था ये। इसके लिए इनको नेशनल अवार्ड मिला था। उनको मिला था गोल्डन लोटस। ये 64th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में 2016 में इनको मिला था, 2016 में। तो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द डायरेक्टर। और इन्होंने और एक मूवी बनाया था खरवस। तो ये आर्टिकल 370 ऐसे आप नाम से आपको समझ में आ रहा है, ये काफ़ी बहुत ही पॉलिटिकल और इंटेलिजेंस और आर्मी को लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है इसके पर ये बेस्ड होगा। ये काफ़ी पॉलिटिकल मूवी है। अगर आपको आर्टिकल 370 के बारे में अगर आइडिया है तो वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 370 काफ़ी न्यूज़ में रहा है। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया था ये आर्टिकल का केस, और आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया, गवर्नमेंट डिसीजन को अपहेल्ड किया था कि गवर्नमेंट ने राइट डिसीजन लिया था बोल के। आर्टिकल 370 वॉज कंसीव्ड इन द ईयर 1947 में शेख अब्दुल्ला ने इसको कंसीव किया था। एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 370 एवरीथिंग यू वांट टू नो अबाउट द आर्टिकल 370 ऐसे एक आर्टिकल इसमें बताया गया है। आप आर्टिकल को पढ़ो गूगल में जाके, तो आपका नॉलेज और बढ़ जाएगा। मैं इसमें ये जो वीडियो है ये शॉर्ट रहने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 6 मिनट का वीडियो होने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा ये। इट्स अ ट्रेलर रिव्यू। और ट्रेलर मैंने देखा, ट्रेलर काफ़ी क्रिस्प है, और इट टेक्स यू अक्रॉस द पेन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। वो टाइम की जो ये पुलिस लोग थे, आर्म फोर्सेस थे, उनका जो दर्द है, बिकॉज वो एक दर्द था, बिकॉज बहुत सारा जगह पे ये था, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370 इनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो जम्मू एंड कश्मीर और देश के है हित में है, उनको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल हो रही थी। तो आर्टिकल 370 जैसे कि वो इवन पुलिसिंग स्टेट कंट्रोल में था, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर लाइक ये वुमेन्स राइट्स को लेके भी आर्टिकल 370 हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा था इन केस ऑफ मैरिज। आप ये इस पे आप पढ़ो, आप जाके पढ़ो। और इवन वाल्मीकि समाज का भी वहाँ लोग थे जो बहुत टाइम से वहाँ थे, उनको भी उनके जो डोमिसाइल को लेके इश्यूज थे, ये सब इश्यूज वो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया है। इट इज़ नॉट कम्प्लीटली रिमूव। आर्टिकल 370 में एक सेक्शन है 35A, और उसको उन्होंने निकाल दिया है। और फॉर एग्जाम्पल अभी इसका ब्यूटी है कि दे हैव यूज्ड द आर्टिकल 370 में एक क्लॉज है, आर्टिकल 370 क्लॉज 1 सेक्शन, एक मिनट मैं अभी सेक्शन क्लॉज डी, सेक्शन 1 का क्लॉज डी को यूज़ किया है, जिसके अंतर्गत विद द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट दिस चेंज आर मेड। और दे हैव चेंज द आर्टिकल 370 जो उसमें ये हो अमेंडमेंट किया है इन सच ए वे दैट इट कैन नॉट गो बैक टू इट्स ओल्ड फॉर्म। सो गोइंग बैक टू दैट आर्टिकल 370 इज आउट ऑफ क्वेश्चन। सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द होल आर्टिकल 370। अब जब भी आर्टिकल 370 आप देखो, एक एक सीन है वो आपके दिमाग में आना चाहिए हमेशा। एक सीन है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, एक सीन है जो वो बोलते हैं कि अगर द करंट प्राइम मिनिस्टर अगर 10 टाइम्स भी अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा तो ही विल नॉट बी एबल टू रिमूव आर्टिकल 370। 10 बार भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो आर्टिकल 370 नहीं निकाल सकते। तो हमने वो दौर भी देख लिया और ये दौर भी देख लिया जब आर्टिकल 370 अमेंड हो चुका है, इस तरह अमेंड हो चुका है कि वो इररेलेवेंट हो गया है अभी। यानी कि वो है, बुक्स में है, बट उसकी ताकत कम हो गई है, पूरी तरह से कम हो गई है। तो दिस मूवी विल डेफिनेटली, जब अपने मूवी देखा तो उसमें वो जो डायलॉग है ये 10 साल वाला वो भी है उसमें। और उसमें एक बहुत फेमस ट्रेलर भी है। वो ट्रेलर में वो एक सीन है जहाँ पर हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी वो कहते हैं कि जान दे देंगे, कश्मीर हमारा हिस्सा है। वो जो लाइन है वो ब्यूटीफुल लाइन है
वो है ब्यूटीफुल लाइन, ईच एंड एवरी इंच ऑफ कश्मीर इज पार्ट ऑफ अस। अभी पहले हमारे लोग यहाँ से वहाँ जाके ज़मीन वमीन नहीं खरीद पाते थे, अभी यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। लेकिन नहीं, ज़मीन खरीदने की बात ऐसे बोल तो क्या, ऐसा नहीं कि वो बाकी पूरा ज़मीन खरीद लें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी करंट सिचुएशन में अब देखो तो कश्मीर इज़ डूइंग वेरी वेल। मैं किसी ने ये सोचा नहीं था। दे हैव ब्रिलियंटली डन द होल थिंग। पीपल पावर्स दैट आर important for Kashmiris and for India also, they are investing there. आप समझ रहे हैं इस बात को? कश्मीर is going through a big change and people are liking it because they are getting good jobs. सब कुछ हुआ है वहाँ पर। आर्टिकल 370 गोइंग इज इन फेवर ऑफ ऑल कश्मीर्स। इवन ऑन द कॉन्ट्री, आप अगर न्यूज़ देखो तो इवन पाकिस्तानी साइड जो कश्मीर है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, दे ऑल्सो वांट टू ज्वाइन इंडिया। दिस इज द सिचुएशन। ये मैं जो बोल रहा हूँ आप खुद गूगल करके पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। और ये आर्टिकल 370 मूवी स्टार्ट और उसका एंड है, वो उसके दौरान जो गुजरता है, वो बोलते हैं कि आर्टिकल 370 ने हमको हाथ ऑलमोस्ट हाथ बांध दिया, उस तरह का जो लाइन है जो एक्ट्रेस बोलती है उसमें। शी जॉइंस द NIA, यामी गौतम है उस पिक्चर में। और आई एम श्योर दे विल डू जस्टिस टू द मूवी बिकॉज ट्रेलर में जो दिख रहा है, इट लुक्स लाइक एवरीथिंग विल बी एज पर द फैक्ट्स। कुछ भी बड़ा चढ़ा के नहीं बताएंगे बिकॉज उरी हमने देखा था, उरी वॉज वेरी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। कुछ भी ज़्यादा नहीं था, कुछ भी कम नहीं था। इवन दो द डायरेक्टर इज डिफरेंट, आई एम श्योर दे विल मेक इट अ पॉइंट टू कीप इट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड, एज ट्रू एज पॉसिबल। और थोड़ा थोड़ा सिनेमेटिक लिबर्टी होगा उसका। और ट्रेलर का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट इसका ये जो एडिटिंग है, ट्रेलर में भी एडिटिंग होता है ना, आपको बताते हैं किसी। फॉर एग्जांपल वो फारूक अब्दुल्ला वाला सीन है उसमें, अमित शाह वाला जो सीन है उसमें है, अमित शाह जी का सीन है उसमें, फारूक अब्दुल्ला जी का सीन है उसमें। उसके बाद जो NIA का जो रोल प्ले कर रही है वो यामी गौतम, वो भी उसका भी उनका भी सीन है उसमें। और और स्टार्ट्स विद वेरी ब्यूटीफुल इमेज ऑफ गार्डन्स, ट्यूलिप्स के गार्डन से, फ्लावर्स से, ब्यूटीफुल है। देखो क्या है ना, जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, तो सब लोग खुश रहना चाहिए, है ना। कश्मीर में जो लोग हैं वो लोग भी खुश रहना चाहिए। जिनको कश्मीर से पलायन करना पड़ा, वो भी वापस से जाके उधर सेटल होना चाहिए अच्छी तरह से। सब खुश रहना चाहिए, सब irrespective ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, क्रीड एंड एवरीथिंग, irrespective ऑफ दैट, एवरीवन शुड बी हैप्पी। दैट इज द बॉटम लाइन। ये ऐसा है। तो इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग, वर्किंग हार्ड ऑन दोस लाइन्स। आप अभी देखो, आप भले कश्मीर जाओ नहीं जाओ, आज के दुनिया का ब्यूटी क्या है, यू हैव दिस यूट्यूबर्स हु गो टू दैट प्लेस। ऐसे एक दो यूट्यूबर नहीं, आपको आपको अगर आपको एक दिन में बैठ के कश्मीर देखना है रियल में हुआ है कि नहीं, आपको ढेर सारे यूट्यूबर्स मिलेंगे जो वहाँ पर करंट लोकेशन में जाके वो लोग ने शूट किया है। यू कैन गेट द पल्स ऑफ दैट प्लेस इन टुडेज वर्ल्ड। तो आई एम वेरी होपफुल दैट दिस मूवी विल डू वंडर्स। we will get to know many things about how this particular article 370 was amended. With that, I will take your leave. Bye bye, take care. I wish the makers of this movie great luck, and I'm sure this movie will do wonders. Bye.